देखिए, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं स्वर अथवा व्यंजन के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के भेद, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां हैं। स्वर संधि, स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इसमें केवल स्वर से ही मेल होता है तो उससे स्वर संधि बनती है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो पहली है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की संधियां होती है। हम पहली पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब है बड़ा, तो बड़े स्वर हो जाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ये तीनों बड़े हैं। आ, ई, उ। अब देखो ये कैसे बनते हैं? ए आ प्लस ए आ मिलकर के आ बनती है, यानी इसमें आ की मात्रा बनती है। ई प्लस ई, इसमें देखिए चाहे छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो या बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो तो हमको दोनों ही स्थितियों में बड़ी ई बनती है, यानी कि ये मात्रा बन जाती है। उसी प्रकार से उ प्लस उ, देखिए समान स्वर है अभी, तो ये दोनों मिलकर के चाहे छोटा उ बड़ा उ के साथ मिले या बड़ा उ छोटा उ के साथ मिले तो हमको भी मिलता है बड़ा उ, यानी बड़ा उ की मात्रा हमको मिलती है। अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे कि देवालय है। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि तो हम दीर्घ संधि के उदाहरण देखेंगे। देवालय में सबसे पहले हमको ये देखना है कि संधि कहाँ से बनेगी। तो ये संधि बनती है हमारी यहाँ से, ये आ की मात्रा से, यहाँ से संधि टूटेगी। तो कैसे बनेगी? देव प्लस आल्य। देखिए ये जो आ की मात्रा है इससे ये यहाँ पे आ बना है, ये किससे मिलकर बनी है? बे में ए प्लस और ये आ, ए आ मिलकर के आ बना, ये हमारी आ की मात्रा बनी है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। दूसरा है रवीश, इसका संधि विच्छेद होता है रवि प्लस ईस। अब देखिए इसमें छोटी ई, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, दोनों ई मिलकर के बड़ी ई बनती है जो कि हमारे यहाँ पर लगी है इस तरह से। अब तीसरा है बधु उत्सव, यानी बधु प्लस उत्सव। अब इसमें बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों ऊ मिलकर के हमारा कौन सा ऊ बना रहे? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं। इस तरह से हमारी ये दीर्घ संधि बनती है। इसमें हर हाल में हमको बड़ा ही स्वर मिलता है। आगे चलेंगे तो हमारे पास आती है गुण संधि। इसमें ए आ के पश्चात ई, उ व री आए तो गुण संधि बनती है। देखिए इसमें हमेशा ये जो ई, उ और री आते हैं तो गुण संधि बनती है, लेकिन इसकी हमको पहचान है कि इसमें हमेशा ए, ओ और आर बनता है। ये संधि की पहचान है कि इसमें क्या बनता है? ए, ओ और आर। ठीक है, देखो अब ये बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ए और आ प्लस ई आने पर इस ई का और ई का क्या बन जाता? ए। हमको ये मात्रा के रूप में क्या मिलता है? ए। उसी प्रकार से ए आ प्लस उ होने पर इन उ का क्या बन जाता? ओ, यानी कि हमको ओ की मात्रा मिल जाती है इसमें, है ना? अभी समझ में? अब देखो ए आ प्लस री, ये दोनों मिलने पर री का क्या हो जाता है? अर, जो कि हमको ये ऊपर रर्रा के रूप में मिलता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि सुर प्लस इंद्र। अब देखिए सुर प्लस इंद्र, देखो रे में क्या मिला हुआ है? ए और ई, ए और ई दोनों मिलते हैं तो ई से क्या बनता है? ए की मात्रा। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया था कि ई से क्या बनती है? ए की मात्रा। तो इस ए की मात्रा जो ई से बनी है ये किस पे चढ़ेगी? रे पे, जैसे यहाँ पे चढ़ी हुई है। देखो ये सुरेंद्र चढ़ गई रे के ऊपर, किसकी मात्रा चढ़ी है? ए की, जो कि हमारी ई से बनी हुई थी। अब आगे का देखो हमारे पास है नव प्लस ऊढ़ा। ऊ से हमने क्या बताया था? ऊ से क्या बनता है? ओ से हमको ये ओ की मात्रा मिलेगी
जो किसके ऊपर चढ़ेगी, आगे के अक्षर के, ये बै के ऊपर चढ़ेगी। तो क्या बन गया, ये ऊ का ओ हो गया, तो क्या बन गया, नवोढ़ा। इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि क्या बन गया इसका, देवर्षि। ये बे में एज मिला हुआ है और री, तो ये ए और री मिलकर के क्या बन गया, अर, ये ऊपर चढ़ गया। देखा ना आपने, ये ऊपर अर चढ़ गया। इस प्रकार से हमारी ये देवर्षि ये बन गया है ना। तो देखो अब आगे हम देखेंगे पहचान, इसकी पहचान क्या है कि ई का क्या बनना बताया मैंने, ए, ये याद रखने की बात है। ऊ का क्या बनेगा, ओ, और री का अर हो जाता है। ये हमारी गुण की पहचान है। 3 अक्षर हमको हमेशा याद रखने, कौन कौन से, ए, ओ, अर, ये तीनों जहां बनते हैं वहां गुण संधि की पहचान है। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जब ए आ के पश्चात ए आई ओ औ आए तो वृद्धि संधि बनती है। इसकी देखो अब मैं आपको सीधी सी पहचान बताती हूँ कि इसमें हमेशा बड़ी ही मात्रा आती है, यानी कि सिर के ऊपर 2 मात्रा आती है। ठीक है, कौन कौन सी आती है, एक तो ये 2 मात्रा, इस तरह से हमेशा ये 2 मात्रा ही लगती है। अब ये मात्राएं बनती कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ए आ प्लस ए आई, अब इसमें कोई सा भी आई हो, छोटा आई बड़ा आई, कोई सा भी आई हो, लेकिन हमको मात्रा कैसी मिलेगी, ये बड़ी आई। और ए आ प्लस ओ औ, देखो इनमें से कोई सा भी औ हो, ए का मेल ओ से हो या ए का मेल औ से हो, लेकिन हमको क्या मिलेगा, औ ही बनेगा, ये मात्रा बनेगी। उदाहरण के लिए देखो, जैसे हमारे पास है 1 प्लस 1, अब हम इसको संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ए से कौन सी मात्रा बनना बताया है मैंने, पहले बताया तुमको, देखो ये वाली मात्रा बनेगी। तो ये मात्रा किसको मिलेगी, आगे के अक्षर को, तो क्या बन गया, 1 1। उसी प्रकार से महा प्लस ओज, अब देखो ये ओ है, इससे कौन सी मात्रा बन रही है हमारी, क्या बताया मैंने, ये औ की मात्रा। तो ये औ की मात्रा किसको मिलेगी, आगे के अक्षर को, तो क्या बनेगा, है पे जब ओ की मात्रा औ की मात्रा चढ़ेगी तो महोज। आगे समझ में, ये महोज बन जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम यण संधि। यण संधि की पहचान बहुत ही सरल है ना। तो तुमको मैं बताती हूँ, देखो ई ऊ व री के बाद ए समान स्वर आने पर यण संधि बनती। ये तो इसकी परिभाषा हुई कि यण संधि बनती कैसे, आगे समझ में। अब पहचान देखो इसकी कि इस संधि में य व रे बनते हैं तथा इनके आगे हमेशा आधा अक्षर आता है। देखिए इसकी ये महत्वपूर्ण पहचान है कि हमेशा ये व रे आएंगे और इनके आगे आधा अक्षर आए तो मान लो ये कौन सी संधि है, यण संधि। शाबाश, ये कौन सी संधि बनी है, यण संधि। तो हमारी ये पहचान हो गई कि ये व रे के आगे आधा अक्षर। जैसे अब ये बनते कैसे हैं, देखिए ये व रे बनेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ई का क्या बनेगा, ये ई का ये, और ऊ का वे, और री का क्या बनता है, री, रे, आधा रे। ठीक है, अब देखिए ई का ये कैसे बनता है वो देखिए, जैसे इति प्लस आदि। अब देखिए इसमें इति प्लस आदि, अब तय के साथ क्या है, ई, तो ई का हमने क्या बताया, ये, तो इस ई की मात्रा का क्या बनेगा यहाँ पे, ये, तो ई का हमने ई लिखा और इस ई का क्या बन गया, ये। अब यहाँ पे क्या रह गया, आधा अक्षर तय, तो ये तय हो गया, इत्या, फिर आदि का ये आदि, इस तरह से इत्यादि बना हुआ है। हाँ, अब देखिए हम इसका ये ऊ का बे किस तरह से बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास शब्द है स्वागत, तो हम पहले तो ये देखेंगे संधि हमारी बनेगी कहाँ से, संधि विच्छेद कहाँ से होगा, यहाँ से, या यहाँ पे विकार उत्पन्न हो रहा है। तो हम देखो हमारे पास ये बे है, हम पहचान कैसे कर रहे हैं इसकी कि यण है, हमने कैसे माना कि हमारे पास ये बे है, उसके आगे आधा अक्षर, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया ये वे रे के आगे आधा अक्षर। तो देखते हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सी संधि हुई हमारी, यण संधि। इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ये देखो कि ये वे रे के आगे आधा अक्षर, तो यहाँ पे हमें बे के आगे क्या मिला है, ये आधा अक्षर। तो ये वे बना किससे, वही ऊ से, किससे बना है, ऊ से। तो ये ऊ से जो बना है इसकी मात्रा किसको जाएगी, आगे के अक्षर को, तो क्या हो गया ये यहाँ पे सु, इससे जो मात्रा निकली वो इसमें लगी, तो ये क्या बन गया, सु। अब क्या बचा यहाँ पे आ और गत, तो ये हमने आगत लिखा, तो क्या बनी हमारी सु प्लस आगत, इससे मिलकर के क्या बना है, स्वागत। आगे देखो मात्रा ज्ञा, ये किससे बना है, री का
रे बना है, तो मात्रा ज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। ये जो है तय, इसमें ये रे है, इसमें क्या जुड़ा हुआ, तय आधा, मातृ प्लस आज्ञा। अब हमारी जो आखिरी संधि बची है अयादि संधि, देखिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी पहचान थोड़ी सी कठिन है। अयादि संधि, इसमें ए आई ओ औ 4 स्वर चलते हैं इसमें एक साथ ही। तो ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर आते हैं, तो उससे हमारी अयादि संधि बनती है। अब ये चारों अक्षरों से अलग अलग अक्षर बनते हैं, जैसे कि ए से बनता है आय। देखो ए से, ए का क्या बनता है आय, और ये आई का क्या बनता है आय। इस प्रकार से हमारी इन दोनों अक्षरों से क्या बनते हैं, इससे तो आय और इससे आय। अब आगे ओ का बनता है अब, और औ का बनता है आव। ये हमारी पहचान है कि बे आ जाए तो सोच लो ओ से बनाए, और ये आव आ जाए तो सोच लो किससे बनाए, औ से। ये हमारी इसकी पहचान है। अब देखिए इसमें एक पहचान और है, महत्वपूर्ण पहचान है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अधिकांश शब्द 3 अक्षर के होते हैं तथा बीच का अक्षर ये व होता है। ये पहचान है, महत्वपूर्ण पहचान है ये इसकी, कि 3 अक्षर के ही होते हैं और बीच के अक्षर ये और व होते हैं। देखो जैसे मैं उदाहरण में बताऊंगी आपको, सभी 3 अक्षर के मिलेंगे। अब आता हमारा नयन। अब देखो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये वे, तो हमारे ये आया। ये किससे बनता है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये आए। यहाँ पे क्या बन रहा है आए, तो ये किससे बना हमारा ए से। तो इस ये से जो मात्रा बनती है ए की, ये किसको मिलेगी, आगे के अक्षर ने को। तो क्या बनेगा ने, ये ने बन गया। ने प्लस क्या बचा ये के पास ए, तो ए और ने, अन, ने प्लस अन। इस प्रकार से हमारी नयन से क्या बना है, ने प्लस अन। दूसरा है आई से क्या बनना बताया, आय। अब आय बनता है, जैसे कि हमने शब्द लिया नायक, इसमें क्या बन रहा आ ये आय। अब आय बनता है हमारा आई से, तो इसकी मात्रा किसको जाएगी, आगे के अक्षर को। तो किससे बना है ये, आई से। अब इसमें आई की मात्रा लगेगी, तो क्या बन गया नई प्लस अक बच्चा, इसके बाद नई प्लस अक, सीधा है। आगे पहचान समझ में सबके। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 स्वर और रह गए, औ, ओ और औ। अब इनसे हमारे देखिए हमने शब्द लिए हैं भवन, बे। अब बे की पहचान मैंने बताई थी कि बे बना किससे है, तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि अब किससे बना है, ओ से। तो अब इसको हम मात्रा बनेगी, इसकी क्या बनेगी मात्रा, ओ की मात्रा। तो किसको मिलेगी, आगे के अक्षर को। तो ये बन गया भो प्लस इसके पास क्या बचा, ए और ने, अन, भो प्लस अन। इस तरह से बना भवन। दूसरा हमने इसी का लिया है कि भावन। अब देखो इसमें आव है, तो आप बनना मैंने किससे बताया, औ से। तो यानी कि औ की मात्रा किसको मिलेगी, इसके अनुसार भय को, भऊ प्लस अन। बे के पास अब केवल ए बचा है, इसलिए अन हो गया, बहु प्लस अन। इस प्रकार से हमारी ये अयादि संधि बनी है। इसके और भी उदाहरण है हमारे पास। नाविक, तो ये आव जो बना है, इससे किससे बना है, औ से। ये औ से आव बना है, तो कौन सी मात्रा, नौ प्लस इक। अब तुम देख रहे होंगे ई कहाँ से आया भाई, तो ई हम ढूंढेंगे कि ई हमारे पास यहाँ से आया, ये ई रहा ई, क्योंकि बे तो हमारा बना औ से, तो हमने इसको मात्रा के रूप में बना दिया है, और ई बचा तो इक, 9 प्लस इक। गायक, आय, तो आय किससे बनता है, आई से। देखो मैंने पहले बताया यहाँ पे आय किससे बना है, आई से। तो ये आई की मात्रा इसको मिली है, आगे के अक्षर को गई प्लस अक। तो तुम्हारे सबके संधि समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके सबके काम आएगी। धन्यवाद।